ये कहानी एक ऐसे खजाने के बारे में है जिसकी तलाश में कई लोग निकले मगर लौट कर कोई भी नहीं आया। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ रशियन सोल्जर्स जोन्स और मैक नाम के दो जासूसों को अपने आर्मी कैंप लेकर आए थे। सोल्जर्स उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी पीछे से स्पाल्को नाम की एक औरत, जो आर्मी में एक बड़े पोस्ट पर थी, उन्हें ऐसा करने से रोकती है। स्पाल्को उनकी मदद लेकर किसी कीमती चीज की तलाश में थी जो यूएस गवर्नमेंट ने एक गोदाम में छुपा कर रखी थी। स्पाल्को जोन्स से किसी ताबूत का जिक्र करती है जिसमें मरे हुए सिपाहियों की लाश रखी जाती थी और किसी वजह से वो रशियंस के लिए बहुत ही काम की चीज थी। अब जोन्स उनसे थोड़ा बारूद और कुछ गोलियों के कारतूस मांगता है। वो कब्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेट्स से बनी थी जिसके कारण उसे बारूद और गोलियों के कारतूस से ढूंढा जा सकता था। जोन्स को ज्यादा समय नहीं लगता उस कब्र को खोजने में। सोल्जर्स सारे सामानों को हटाकर कब्र को बाहर निकालते हैं। लकड़ी के डिब्बे में से एक बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट्स से बना एक कब्र निकलता है। उस कब्र को खोलने पर उसमें एक लाश मिलती है जो पूरी तरह से जली हुई थी और बहुत ही खराब हालत में नजर आ रही थी। तभी जोन्स अचानक से उनके एक सोल्जर की गन छीनकर स्पाल्को पर पॉइंट कर लेता है ताकि वहां से बचकर निकला जा सके। मगर उसका दोस्त मैक उसे धोखा दे देता है और चंद पैसों के लिए जाकर रशियंस से मिल जाता है। अब जोन्स अपनी बंदूक नीचे फेंक देता है। जमीन से टकराकर बंदूक से एक गोली निकल जाती है और एक सोल्जर के पैरों में लग जाती है। अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोन्स वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। ये जगह आर्मी के बम्स और मिसाइल्स टेस्ट करने की जगह थी। भगदड़ में गलती से उनसे एक रॉकेट एक्टिवेट हो जाता है जो उन्हें बहुत दूर तक लेकर जाता है। आखिरकार जोन्स झाड़ियों में छिपकर उनसे बच जाता है। अब सुबह के वक्त जोन्स को कुछ ही दूरी पर कुछ घर दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग वहां रहते हों। घरों में जाकर देखने पर उसे वहां कोई असली इंसान नहीं मिलता मगर कुछ इंसानों के जैसे दिखने वाले पुतले रखे हुए मिलते हैं। घर से बाहर भी हर जगह केवल पुतले ही थे। जोन्स बहुत जल्दी समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत होने वाला है। तभी वहां सायरन की आवाज सुनाई देती है। जोन्स तुरंत समझ जाता है कि इस जगह पर न्यूक्लियर बम्स की टेस्टिंग होने वाली है। उसे ढूंढने आए रशियन सोल्जर्स भी वहां से भाग जाते हैं। जोन्स दौड़कर घर में जाता है जहां उसे एक फ्रिज नजर आता है। समय न बर्बाद करते हुए जोन्स उस फ्रिज में घुसकर बैठ जाता है और तभी वहां न्यूक्लियर बम गिराया जाता है। सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। वो फ्रिज बहुत दूर जाकर गिरता है जिसमें जोन्स किसी तरह छोटी मोटी चोट के साथ सरवाइव कर जाता है। अब वापस लौटने पर जोन्स को न्यूक्लियर बम सरवाइव करने के बाद अच्छे से नहलाया जाता है ताकि किसी तरह का कोई रेडिएशन उसके शरीर से न फैल जाए। इन सब के बाद FBI एजेंट्स जोन्स से पूछताछ शुरू कर देते हैं उस मैग्नेटिक ताबूत की चोरी में रशियंस की मदद करने के जुर्म में। उन्हें मैक की तरह जोन्स पर भी रशियंस से हाथ मिलाने का शक था। तभी वहां बॉब नाम का आर्मी जनरल आ जाता है जो जोन्स को बहुत अच्छी तरह से जानता था। FBI एजेंट्स जाते जाते जोन्स से कहते हैं कि अब उसकी सारी हरकतों पर उनकी नजर रहेगी क्योंकि मैक का दोस्त होने के कारण इसके बहुत चांस हैं कि वो भी रशियंस का भेजा जासूस हो। अब हम देखते हैं जोन्स अमेरिका के लिए जासूसी करने के अलावा एक कॉलेज में भी पढ़ाया करता था। हर रोज की तरह वो आज भी बच्चों को पढ़ा रहा था कि तभी वहां कॉलेज का हेडमास्टर आ जाता है जो उससे कहता है कि कुछ ही देर पहले FBI एजेंट्स आए थे जिन्होंने उसका पूरा ऑफिस छान मारा और सारी चीजें तहस नहस कर डाली। अब हेडमास्टर उसे बताता है कि उसे कॉलेज से कुछ दिनों के लिए बाहर किया जा रहा है मगर उसे उसकी सैलरी मिलती रहेगी। अब जोन्स इन सब से परेशान होकर लंदन जाने का फैसला करता है। वो ट्रेन में बैठ जाता है। साथ ही साथ दो FBI एजेंट्स वहां भी उसका पीछा करते करते पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां एक जवान लड़का आकर उसे पुकारता है। वो किसी ऑक्सले नाम के आदमी का जिक्र करता है जिसे कुछ लोग मारने वाले थे। जोन्स का एक बहुत पुराना दोस्त था जो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता था और जोन्स दोनों को आर्कियोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं जहां वो जवान लड़का खुद का नाम मट विलियम्स बताता है। वो जोन्स से कहता है कि ऑक्सले इस वक्त पेरू नाम की एक जगह में है जहां उसे एक क्रिस्टल का स्कल मिला है। वो स्कल कोई आम स्कल नहीं है, उसमें कुछ खास बात है। साथ ही साथ मट जोन्स से बताता है कि ऑक्सले उस स्कल को किसी अकाटोर नाम की जगह ले जाने वाला है।
तभी जोन्स उसे बताता है कि अकाटोर अमेजन के जंगलों का एक काल्पनिक शहर है जिसे दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एल डोराडो नाम दिया है। लोग कहते हैं इस जगह को 7000 साल पहले देवताओं ने चुना था सोने का एक शहर बनाने के लिए। ये शहर उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड था। एक इंसान निकला भी था इस शहर की खोज में, मगर वो दोबारा कभी देखा नहीं गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। जोन्स ने खुद भी इस शहर को खोजने की कोशिश की थी, मगर वो भी टाइफॉइड से मरते मरते बचा। कहानी के मुताबिक 15वीं सदी में क्रिस्टल स्कल चोरी हुआ था। लोगों का मानना है कि जो भी उस स्कल को वापस लेकर आएगा उसे बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी। अब मट्ट किसी चिट्ठी का जिक्र करता है और कहता है कि उसकी मां ने उसे यहां भेजा है। जोन्स को वो चिट्ठी दे देता है। ये चिट्ठी ऑक्सले की लिखी हुई थी। मट्ट ने वो चिट्ठी खोलकर देखी थी, मगर उसे इसका कोई मतलब नहीं समझ आया। तभी जोन्स का पीछा कर रहे FBI एजेंट्स वहां आकर उससे वो चिट्ठी मांगने लगते हैं। अब जोन्स और मट्ट चुपचाप टेबल से उठ जाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते ही मट्ट एक अनजान लड़के को गिचकर एक मुक्का मारता है और जाकर दूसरी साइड खड़ा हो जाता है। अब वो कॉलेज के लड़के आपस में लड़ने लगते हैं और रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर जोन्स और मट्ट वहां से बाइक लेकर भाग निकलते हैं। मगर FBI एजेंट्स इतनी जल्दी उनका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन किसी तरह मट्टी अपनी राइडिंग स्किल्स से उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। अब घर लौटकर वो लोग चिट्ठी के पीछे का मतलब ढूंढना शुरू करते हैं। जोन्स बताता है कि ओनक्सले ने माया भाषा में पहेलियां लिख रखी हैं, जिसमें से पहली पहेली का इशारा जोन्स समझ जाता है और दोनों पेरू के लिए निकलते हैं। उस जगह आसमान से देखने पर जमीन पर कई सारे सिंबल्स नजर आते थे। ओनक्सले ने अपनी पहेलियों में इसी जगह का जिक्र किया था। अब पेरू पहुंचने के बाद जोन्स कुछ लोकल लोगों से ओनक्सले के बारे में पूछता है। वो लोग उसे बताते हैं कि ऑक्सले यहां आकर पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था, इसलिए यहां की पुलिस ने उसे सैनिटोरियम में बंद कर दिया था। वो दोनों सैनिटोरियम की तरफ बढ़ते हैं, मगर वहां मैक भी मौजूद था जो उनका पीछा कर रहा था। अब वहां की नन उन्हें ऑक्सले के कमरे तक लेकर जाती है, जिसकी दीवारों को ऑक्सले ने अजीब तस्वीरों से भर दिया था। अब उसके कमरे में एक बड़े से स्कल की तस्वीर बनी हुई थी और दीवारों पर एक ही शब्द कई भाषाओं में लिखा था, जो था रिटर्न। और आखिर में जमीन पर एक नक्शा बना था जो किसी पुराने कब्रिस्तान का था। अब रात के वक्त वो लोग उस कब्रिस्तान में पहुंचते हैं जिसका नक्शा ऑक्सले ने उस कमरे की जमीन पर बनाया था। कुछ देर तलाश करने पर उन्हें एक रास्ता मिलता है जो नीचे की तरफ जा रहा था। वहां कई सारे कंकाल पड़े थे, लेकिन उन कंकालों की खोपड़ी बड़ी लंबी नजर आ रही थी। अब काफी देर तक खोज करने पर उन्हें आखिरकार एक रास्ता नजर आता है। दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। ये निशान एक ही इंसान के थे। निशानों को देखकर लग रहा था जैसे कोई एक ही इंसान यहाँ 2 बार आया हो। अब उन्हें यहाँ 7 मम्मीज दिखाई देती हैं। ये 500 साल पुरानी थीं और इनमें पड़ी लाश अभी भी अच्छी हालत में नजर आ रही थी। वहीं उन्हें एक ऐसी मम्मी भी नजर आती है जिसे किसी ने पहले से खोल रखा था। उसे अच्छे से देखने पर उन्हें एक सोने का मास्क नजर आता है। ये उसी इंसान की लाश थी जो यहाँ कई सालों पहले एल डोराडो शहर की तलाश में आया था। उसकी लाश के पीछे उन्हें एक क्रिस्टल स्कल मिलता है जो बेहद चमकीला था, और ये स्कल किसी इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं था। ये स्कल सोने और लोहे जैसे मेटल्स को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। हो न हो, ये कुछ बड़ी ही खास चीज थी। अब वो लोग उस चीज को लेकर उस कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं। अब सुबह हो चुकी थी और बाहर मैक और रशियन सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे थे। ये उनकी एक चाल थी। वो ऑक्सले की लिखी हुई पहेलियों के पीछे का राज जोन्स के हाथों जानना चाहते थे। अब वो लोग जोन्स और मट्ट को लेकर अमेजन के जंगलों के बीच पहुंचते हैं। अब वहां स्पाल्को आ जाती है जो इस शहर को ढूंढना चाहती थी। उसे ऐसा लगता था कि इस शहर में मिले राज उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियां दे देंगे। स्पाल्को के पास एक अजीब से प्राणी की लाश भी मौजूद थी, जिसका स्कल भी क्रिस्टल का ही था। अब स्पाल्को ओनक्सले को लेकर आती है जो फिलहाल रशियनों के कब्जे में था। ओनक्सले पागलों की तरह हरकतें कर रहा था और उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थीं। जोन्स ऑक्सले से बात करने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। ऑक्सले पागलों की तरह हरकतें करता रहता है। अब हम देखते हैं कि स्पाल्को ने मट्ट की मां को भी किडनैप कर रखा था।
अब उनके पास स्पाल्को की मदद करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब हम देखते हैं कि ऑक्सले अचानक से जोन्स का नाम पुकारने लगता है। जोन्स जब उससे बात करने की कोशिश करता है तब वो उन्हीं पहेलियों को दोहराता रहता है। ओनेक्सले के हाथों को चलता देख जोन्स उसे एक पेंसिल और पेपर पकड़ा देता है। तभी ओनेक्सले के हाथ कुछ सिंबल्स बनाते हैं। उन सिंबल्स में कुछ झरने थे, कुछ शब्द थे। अब जोन्स उसका मतलब निकालने की कोशिश में लगा था। तभी वहां मट्ट आ जाता है, जो बिल्कुल भी उन लोगों की मदद नहीं करना चाहता था। वो उनकी टेबल पलट देता है और सभी वहां से भागने लगते हैं, मगर कुछ ही देर में वो लोग पकड़े जाते हैं। अब अगली सुबह वो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर उस शहर की तलाश में निकलते हैं। अब वो तीनों साथ बैठे सोल्जर को जूतों से मारकर बेहोश कर डालते हैं, अपने बंधे हुए हाथ खोलते हैं और फिर उस ट्रक के ड्राइवर को भी फेंक देते हैं। कुछ ही देर में उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है उस क्रिस्टल स्कल के लिए। आखिर में वो स्कल जोन्स और उसके साथियों के हाथ लगता है और इसके बाद वो लोग एक नदी में कूद जाते हैं, जहां ऑक्सले एक बार फिर पहेलियां कहना शुरू कर देता है। अब 3 बहते झरनों से गिरकर वो लोग आखिर में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक गुफा स्कल के आकार में नजर आ रही थी। अब वो लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सी पुरानी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। उन पेंटिंग्स में वो लोग किसी की पूजा करते हुए नजर आ रहे थे। अब वो लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे और मैक्स स्पाल्को के लिए किसी छोटी सी चीज के सहारे रास्ता छोड़ता जा रहा था। अब वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो किसी मंदिर की तरह नजर आ रही थी। धीरे धीरे करके वो लोग उसके अंदर जाते जा रहे थे। नीचे सब कुछ केवल पानी से भरा था। पत्थर की कई सारी मूर्तियां बनी थीं। अंदर पहुंचने पर उन्हें कई सारी कीमती चीजें दिखाई देती हैं। वहां एक बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। जोन्स उस दरवाजे को स्कल की मदद से खोल देता है। अंदर जाने पर उन्हें वैसे कई सारे कंकाल नजर आते हैं। तभी वहां स्पाल्को आ जाती है, जो उनसे स्कल छीनकर उसे उसकी जगह पर लगा देती है और इसके बदले उस स्कल से सारी शक्तियां मांगती है। दीवारें हिलने लगती हैं। जोन्स और उसके साथियों को कुछ सही नहीं लगता और वो सब वहां से निकल जाते हैं, मगर स्पाल्को बिना शक्तियों के वहां से जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैक पैसों की लालच में वहां से चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसके चक्कर में वो मारा जाता है। जोन्स और बाकी सभी वहां से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। वहां सब कुछ तबाह हो जाता है और नदियों का पानी हमेशा के लिए उस जगह को ढक देता है। अब सभी उस जगह से लौट आते हैं और जोन्स मैरी से शादी कर लेता है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।